गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? पढ़ रहे होंगे अच्छे से। तो दोस्तों, मैं सरफेस केमिस्ट्री का अपना सेकेंड लेक्चर देने जा रहा हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है स्टार्ट करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन फिजियोजार्प्सन एंड केमियोजार्प्सन। दोस्तों, हम लोग इसके पहले फिजिकल एडजार्प्सन, जिसको फिजियोजार्प्सन भी कहते हैं, एंड केमिकल एडजार्प्सन हम लोग पढ़े थे। तो दोस्तों, हम लोग पीछे इसको पढ़ चुके थे। अब उसके डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो डिफरेंसेस बिटवीन फिजियोजार्प्सन एंड केमियोजार्प्सन हम लोग पढ़ रहे हैं। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, एक बार आप इसको देखेंगे। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है एडजार्प्सन आइसोथर्म। नाम आइसोथर्म है तो जाहिर सी बात है कांस्टेंट टेम्परेचर पे होना है। तो दोस्तों, जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस पे चिपकता है, फिर से बोल दूं, जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस दूसरे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे चिपकता है और उस समय इक्विलिब्रियम प्रेशर या कंसंट्रेशन को जिस मैथमेटिकल टर्म के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है उसको एडजार्प्सन आइसोथर्म कहते हैं। और यह एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था फ्रेंडलिक। उनके नाम पे यह हो गया फ्रेंडलिक एडजार्प्सन आइसोथर्म। दोस्तों, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जो चीज़ चिपकता है वह एडजार्बेट होता है और जिस पे चिपकता है वह एडजार्बेंट होता है। और कांस्टेंट टेम्परेचर है इसलिए एडजार्प्सन आइसोथर्म है। और कांस्टेंट टेम्परेचर में हम प्रेशर के टर्म में पढ़ रहे हैं, तो इस हेडिंग को बोलेंगे फ्रेंडलिक एडजार्प्सन आइसोथर्म, क्योंकि यहाँ हम इक्विलिब्रियम प्रेशर के लिए पढ़ रहे हैं। प्रेशर के लिए तब पढ़ते हैं दोस्तों जब कोई गैस सब्सटेंस किसी सरफेस पे चिपकता है। अगर गैस सब्सटेंस जो कि एडजार्बेट है वह किसी सब्सटेंस पे चिपकता है तो हम लोग प्रेशर के लिए पढ़ते हैं। और जब कोई लिक्विड में सलूट पार्टिकल जब किसी सब्सटेंस पे चिपकता है तो वह कंसंट्रेशन के टर्म में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे फ्रेंडलिक एडजार्प्सन आइसोथर्म को पहले प्रेशर मतलब गैस सब्सटेंस चिपकेगा उसके टर्म में पढ़ेंगे, उसके बाद से कंसंट्रेशन के टर्म में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यह प्रेशर के टर्म में है ग्राफ, यह प्रेशर के टर्म में है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ। दोस्तों, यह देखिए x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P प्रेशर के टर्म में 1/n। दोस्तों, ये n क्या रिप्रेजेंट करता है? n और k कांस्टेंट है और n की वैल्यू 0 से ज़्यादा और 1 से कम होती है। मतलब n 0 और 1 के बीच में आता है। x क्या है दोस्तों? x वह एडजार्बेट है, वह सब्सटेंस है जो चिपकता है। और m वह मास ऑफ सब्सटेंस है या एडजार्बेंट है जहाँ पे एडजार्बेट चिपकता है। दोस्तों, तो x क्या हो गया? एडजार्बेट जो चिपकता है। m क्या हो गया? एडजार्बेंट जहाँ पे चिपका जाता है। तो यह प्रेशर के टर्म में ग्राफ है दोस्तों। तो x/m मतलब पूरा एडजार्प्सन। एडजार्प्सन क्या है? एडजार्प्सन वह प्रोसेस है जिसमें एडजार्बेट मतलब x, एडजार्बेंट मतलब m पे चिपकता है, वह पूरा प्रोसेस x/m है। तो दोस्तों, x/m पूरा का पूरा एडजार्प्सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर है यहाँ पे। और इसका ग्राफ है दोनों तरफ। जब आपने लॉग लिया है तो देखिए 5.2 वाला इक्वेशन, लॉग लेने पे एक इक्वेशन आया हुआ है और उसका स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन y = mx + c से आप जब कंपेयर करते हैं दोस्तों, तो स्लोप आता है 1/n और इंटरसेप्ट आता है log 10k। उसके बाद दोस्तों, यह लिमिटेशन है, इसका लिमिटेशन है
यह प्योरली एम्पिरिकल होता है, इसका कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं होता है। और जो यह ग्राफ है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे मैं आपको उंगलियों से दिखा रहा हूँ। यह जो सीधी ग्राफ दिखाई दे रही है, यह तब है जब लोअर प्रेशर है, और जैसे ग्राफ यहाँ से आगे कर्व्ड हो रहा है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा ये ग्राफ कर्व्ड होगा, और जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो यह ग्राफ सीधी रेखा हो जाएगी। देखिए यह दोस्तों प्रेशर को बढ़ते हुए दिखाया गया है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है। तो दोस्तों यह जो सीधी रेखा है वह लोअर प्रेशर पे आती है इस ग्राफ का, और यह जो बी पॉइंट है, ए पॉइंट लोअर प्रेशर का रिप्रेजेंट कर रहा है, बी पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों वह कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जैसे प्रेशर और बढ़ गया यह कांस्टेंट हो गया। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ है, कांस्टेंट हुआ। कांस्टेंट तब होगा जब इसकी वैल्यू पी नॉट हो जाएगी और एक्स बाई एम माने एडजॉर्प्शन कांस्टेंट हो गया। यहाँ दोस्तों यह एडजॉर्प्शन देखिए, यह कर्व्ड एरिया है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो यहाँ 1/n है। यहाँ फार्मूला है एक्स बाई एम इक्वल टू के पी 1/n, ये नॉन यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ दोस्तों स्ट्रेट लाइन ये कर्व का है, तो एक्स बाई एम इक्वल टू के पी, तो यहाँ पी की वैल्यू 1 है, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पी की वैल्यू 0 है। मतलब ये पूरा ग्राफ 1 और 0 के बीच में है, 1 और 0 के बीच में पूरा ग्राफ है दोस्तों। मतलब n की वैल्यू यहाँ मैंने लिखा है, द वैल्यू ऑफ n इज़ बिटवीन इन या बिटवीन 0 to 1। तो दोस्तों ये था फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इन टर्म ऑफ प्रेशर। दोस्तों जब हम आप इसको पढ़ेंगे सॉल्यूशन के केस में, कंसंट्रेशन के केस में, तो उसमें क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल, आप इसको पढ़िएगा, मैंने अंडरलाइन सारे किए हुए हैं। सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट पे चिपकता है। जब सॉल्यूट पार्टिकल दोस्तों सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के सरफेस पे चिपकता है तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इन केस ऑफ सॉल्यूशन या इन केस ऑफ लिक्विड आता है। अभी प्रेशर के टर्म में हम लोग गैस के टर्म में पढ़ रहे थे, यहाँ लिक्विड के टर्म में पढ़ेंगे तो कंसंट्रेशन के टर्म में पढ़ेंगे। और ये फार्मूला यहाँ पे देखिए, इसी फार्मूले को एक्स बाई एम इक्वल टू के, वहाँ गैस के टर्म में था तो पी यूज किया गया था, यहाँ लिक्विड के टर्म में है तो सी यूज किया गया, सी 1/n। बाकी आपको एक्स बता चुका हूँ, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, एम मास ऑफ एडजॉर्बेंट, सी कंसंट्रेशन फॉर लिक्विड, के इज़ द कांस्टेंट, एंड n इज़ द वैल्यू ऑफ n इज़ बिटवीन 0 to 1। दोनों तरफ दोस्तों लॉग लिया और इसको कंपेयर किया स्ट्रेट लाइन से, तो आपका आया ग्राफ m जो स्लोप है वह आया 1/n आएगा, और इंटरसेप्ट आपका आएगा log 10 की, जैसे आपने पीछे किया था उसी तरह से। दोस्तों अब अगला हेडिंग है एडजॉर्प्शन आइसोबार, माने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एडजॉर्प्शन। तो दोस्तों यहाँ हम लोग पढ़ते हैं, मैंने पेज नंबर वाइज भी आपको बताता जा रहा हूँ। दोस्तों ये पढ़ते हैं लाइन, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एडजॉर्प्शन इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अ ग्राफ नोन एज एडजॉर्प्शन आइसोबार। अब यहाँ डिफिनीशन है, एन एडजॉर्प्शन आइसोबार इज़ अ प्लॉट ऑफ एक्स बाई एम मतलब एडजॉर्प्शन अगेंस्ट टेम्परेचर एट कांस्टेंट, क्योंकि आइसोबार है, एट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द गैस बीइंग एडजॉर्ब्ड। तो दोस्तों यह जो है एट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम प्रेशर होगा, इसलिए इसको एडजॉर्प्शन आइसोबार कहते हैं। मतलब एडजॉर्प्शन का प्रोसेस, एडजॉर्प्शन मतलब एक्स बाई एम का प्रोसेस एट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम प्रेशर पे होगा, तो इसको बोलेंगे एडजॉर्प्शन आइसोबार। चूँकि एडजॉर्प्शन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, फिजिकल और केमिकल दो प्रकार का होता है। डिफरेंसेस से स्टार्ट किया था हमने, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। दोस्तों जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एडजॉर्प्शन या एक्स बाई एम की वैल्यू कम होती जाती है जब हम लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन पढ़ते हैं। और जब हम केमिकल एडजॉर्प्शन पढ़ते हैं तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है शुरू में एडजॉर्प्शन मतलब एक्स बाई एम की वैल्यू बढ़ती है, और बाद में एक सैचुरेशन पे जा कर के देखिए आपका बाद में एक ऊंचाई पे जाने के बाद से धीरे धीरे टेम्परेचर के बढ़ने के साथ एक्स बाई एम की वैल्यू या एडजॉर्प्शन की वैल्यू कम होने लगती है। तो दोस्तों एडजॉर्प्शन आइसोबार को हम लोग
फिजिकल में पढ़े और केमिकल में पढ़े। पुनः बता दूं, फिजिकल में टेम्परेचर बढ़ने पे x/m मतलब एडजॉर्प्शन कम होता जाता है। केमिकल में टेम्परेचर बढ़ने पे शुरू में x/m बढ़ता है और एक सैचुरेशन मतलब देखिए यहाँ ऊंचाई पे जाने के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है दोस्तों। तो यह टेम्परेचर के साथ इनका रिलेशन है। उसके बाद आप पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन दोस्तों, और इसको तो आप बस पॉइंट याद कर लीजिए या हल्का फुल्का थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा दोस्तों। एप्लीकेशन में इधर भी मैं आपको दिखा दूं, यह एप्लीकेशन है आपका, यह आपका एप्लीकेशन है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको आज एक वीडियो दिया। सेकंड लेक्चर यह मेरा रहा है सरफेस केमिस्ट्री का। चूँकि यह थियोरेटिकल चैप्टर है इसलिए मैं इसके वीडियो न बना करके इसके नोट्स के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, गुड लक, हैव अ नाइस डे, अच्छे से पढ़ना।